अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मुजाहिद स्पीक्स। नाजरीन, आज की वीडियो में हम सच्ची नीयत के साथ कश्मीर की दर्दनाक दास्तान को दोहराएंगे। आज की ये वीडियो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से बना रहा हूँ। आप दुनिया की पिछले 500-600 साल की तारीख को खंगालें तो आपको कोई भी कौम, कोई भी खित्ता ज़मीन इतना मजलूम नज़र नहीं आएगा जितना मजलूम कश्मीर और कश्मीर के अवाम है। 16वीं सदी के आखिर में कश्मीर पे मुगलों के कब्जे से लेकर आज तक हर बैरूनी हमलावर ने कश्मीर पे अपना हक जताया है, लेकिन एक गिरोह, एक कौम जिसे आज तक अपनी ही जमीन को अपना कहने का हक नहीं मिल पाया, वो कश्मीरी कौम है। 1599 में जब कश्मीर मुगलों के जेरे नगी आया तो मुगलों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मुगलों की नज़र में कश्मीर की कोई हैसियत नहीं थी। उनकी नज़र में ये सिर्फ एक तफरीही पार्क के जैसा था कि जहां वो अपने फुर्सत के अय्याम में आते, अपने बनाए हुए खूबसूरत बागात में आराम फरमाते और उनकी तरफ से कश्मीरी भूख से मरें, जंग से मरें या वबा से, उनकी ज़ात को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। 1753 में अफगान कश्मीर पे काबिज हो गए और वो उससे भी बदतर थे। उन्होंने ना सिर्फ कश्मीरी जुलाहों से भत्ता लेना शुरू कर दिया बल्कि अफगानिस्तान में कश्मीरी गुलामों की तिजारत शुरू कर दी गई। 1819 में जब कश्मीर अफगानों से सिखों के कब्जे में आया तो अंग्रेज मुअर्रिखीन, इंग्लिश हिस्टोरियंस के मुताबिक सिखों ने आखिरकार कश्मीरियों को मवेशियों और जानवरों की बजाय इंसानों के जैसा सलूक करते हुए कश्मीर को एक कानून दिया और उस कानून में भी कश्मीर के मुसलमानों के साथ वो सलूक किया गया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में कम कम ही मिलती है। यानी जिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ उनके अपनों ने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था तो गैर मजहब वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पे सिखों के दिए गए कानून के मुताबिक अगर कोई एक सिख किसी मुकामी कश्मीरी को कत्ल कर देता है तो उसे 16 से 20 रुपए सिक्का राइजुल वक्त हुकूमत वक्त को, रियासत को जुर्माना अदा करना होगा। अंदाजा लगाएं कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत 16 सिक्के, और हुकूमत वक्त उन 16 रुपए में से मकतूल के वरसा को, मकतूल के घर वालों को मुआवजा अदा करेगी जो मकतूल के हिंदू होने की सूरत में 4 रुपए होगा और मुसलमान होने की सूरत में 2 रुपए। यानी कि मुसलमान की जिंदगी की कीमत एक हिंदू पंडित से आधी। फिर 1846 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के खिलाफ अपनी पहली एंग्लो सिख वॉर जीती तो कश्मीर सिखों से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और अंग्रेजों ने जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह की वफादारी के इनाम में कश्मीर को 7.5 मिलियन सिक्का राइजुल वक्त के एवज गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया। और नाजरीन, फिर आगाज हुआ जुल्मो जबर के उन 100 सालों का जो कश्मीरियों के लिए और ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमानों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। हिंदुओं के लिए कम खौफनाक इसलिए कि डोगरा राजा एक हिंदू था और बिलाशुबा हिंदू कम्युनिटी के लिए हमदर्दी रखता था। यही वजह थी कि उस जमाने में कश्मीर में हिंदू पंडित मुसलमानों के मुकाबले में आला दर्जे के शहरी तस्वुर किए जाते थे और आला दर्जे की नौकरियां करने का हक रखते थे, जबकि मुसलमान कारीगरों की पैदावार का 60 से 70% टैक्सों में चला जाता। यहां तक कि मुसलमानों की शादी करने पे टैक्सेस लगा दिए गए और सोने पे सुहागा ये कि टैक्सेशन का निज़ाम चलाने के लिए जो खर्च आता था उसको पूरा करने के लिए अवाम पे ज़ैलदारी टैक्स लगा दिया गया। नाजरीन, ये 100 साल बड़े तवील थे मगर गुजर गए। अंग्रेज बरे सगीर से चले गए। बरे सगीर में 2 आज़ाद मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए। बरे सगीर में मौजूद तमाम अक़वाम आज़ाद हो गई, लेकिन एक कौम जो 400 साल की बदतरीन गुलामी के बाद भी आज भी आज़ाद नहीं थी, वो कश्मीरी कौम थी। कश्मीर को उस जमाने में ऑप्शन दिया गया कि वो चाहें तो एक अलग रियासत कायम कर लें, एक आज़ाद रियासत कायम कर लें या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में से किसी एक के साथ इल्हाक कर लें। कश्मीर का उस वक्त का डोगरा राजा हरि सिंह जानता था कि अगर वो पाकिस्तान से इल्हाक करेगा तो हिंदू होने की वजह से उसे कश्मीर की भागदौड़ से हाथ धोना पड़ेगा। अगर वो हिंदुस्तान से इल्हाक करेगा तो कश्मीर की भागदौड़ बिलाशुबा कांग्रेस के आदमियों, जिनमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला का है, उनके हाथ चली जाएगी। इसलिए वो चाहता था कि वो कश्मीर को एक अलग रियासत बनाए। यही वजह थी कि तमाम तर दबाव के बावजूद वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा। इसी कश्मकश में
कि कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत होने के बावजूद हरी सिंह हिंदू होने की वजह से हिंदुस्तान से इल्हाक कर लेगा, पाकिस्तान ने अपने कबायली मुजाहिदीन और फौजें कश्मीर में उतार दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि हरी सिंह दिल्ली की गोद में जा बैठा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वादों और कानून साजी के जरिए से मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान की एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया और कश्मीर के मसले को हल करने का वादा किया गया, जो आज तक वफा ना हो सका। बल्कि पिछले साल आज ही के दिन 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने बड़े गासबाना तरीके से उनके आइन के आर्टिकल 370 को कश्मीर में ख़त्म किया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया और कश्मीर को भारत में जम कर लिया। नाजरीन, ये तमाम दास्तान सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कश्मीर के मामले में जीत चाहे मुगलों की हुई हो, सिखों की हुई हो या जीत अंग्रेजों की हुई हो, कश्मीर के मामले में जीत चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, लेकिन आज तक अगर किसी की हार हुई है तो वो कश्मीरी हैं। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान क्या चाहता है, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। मुझे अगर किसी चीज से कुछ फर्क पड़ता है तो वो ये है कि कश्मीरी क्या चाहता है। मैं जाती तौर पे शिमला मुआहदे को नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपसी मामला है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहुत पहले कश्मीर कश्मीरियों का मामला है, जो उसके असली वारिस और असली मालिक हैं। इसलिए मैं जाती तौर पे मकबूल भट्ट की आइडियोलॉजी को मानता हूं कि कश्मीरियों को पूरा हक है एक आज़ाद रियासत कायम करने का। इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना चाहिए, जो कश्मीरियों का पैदाइशी हक है। अगर आप लोग मेरी बातों से इत्तफाक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।